हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटना चक्र पॉलिटी की आज की क्लास में हम संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले पॉलिटी की एक क्लास हो चुकी है, सो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माता सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम.एन. रॉय। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। 1939 में हरिजन पत्रिका में उन्होंने एक लेख लिखा था, द ओनली वे, उसी में उन्होंने ये कहा था। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो ये गलत हो जाएगा। पहला, रियासत तो नामित करेंगे लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव द्वारा होगा ये। अगला है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। ये सही है। इसमें ऑप्शन बी केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन में है विलियम वुड, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर। तो विलियम वुड जो है ये कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये 10 लाख व्यक्ति पर एक था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो ये हमने आप देखा, ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत था। अगला है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे, तो उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे? ऑप्शन में सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो राधाकृष्णन जी इस सरकार में नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था 24 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, तो ये तो सही है। दूसरा है, कारण है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा कोई विचार नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही है? आपको बताना है। पहला है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा है, बहुदलीय निकाय थी, ये तो सही हो जाएगा। चौथा है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका उत्तर होगा 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह वयस्क
मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर है ए और डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? आपको बताना इनमें से कौन सा गलत है। पहला है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये तो सही है। दूसरा है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी सही है। तीसरा, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित था, ये गलत हो जाएगा। और आप चौथा है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ये तो सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सी इसमें गलत है, क्योंकि ये वयस्क मताधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का परिणाम नहीं था। अगला है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी सभापति चुना था, निर्विरोध चुना था 11 दिसंबर को। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। पहले बैठक की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा सभापति चुना गया था, तो ये चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, कथन पहला है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में आयोजित हुई, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है, जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था, ये तो गलत हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? पहला है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है, इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, ये गलत हो जाएगा, वो अस्थायी नहीं, वो अस्थायी थे। तीसरा है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था, ये भी सही हो जाएगा। इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष या उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। और अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जिन्हें मनोनीत किया गया था। उसके बाद एस.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। एस.सी. मुखर्जी ये अस्थायी उपाध्यक्ष थे। अगला है, संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था दिसंबर 1946 में। अगला है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने
भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो उन्होंने 5वीं बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? ये किया था 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही आपको बताना? पहला है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। ये भी सही हो जाएगा। चौथा है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसके अधिवेशन हुए थे कुल 12 अधिवेशन हुए थे। देखिए, संविधान निर्माण में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे और लास्ट वाला जो अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1949 को लास्ट अधिवेशन हुआ था। तो उसको मिलाकर कुल 12 अधिवेशन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि? तो अंतिम बैठक जो 24 जनवरी 1950 को था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ये था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये सही क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आपको बताना कौन सा सही है इसमें से। पहला है, संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। ये तो सही हो जाएगा। दूसरा, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको मिलाना है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा S.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा K.M. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका सही हो जाएगा V.T. कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B.N. राव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो ये किया गया था B.N. राव द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन है 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। अगला है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला है, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगला है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यही रीज़न था। अगला है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला है, पहला है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संदर्भित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है।
ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस दिन तो संविधान अपनाया गया था। अगला है भारतीय संविधान को अपनाया गया था भारत का संवैधानिक सभा द्वारा। अगला है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। अगला है भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अगला है निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में आपको लगाना है। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि जो है वो 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950। अगला है बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो उनका निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो उनका जो जन्म है 1891 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। अगला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। ये भी सही हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला है कथन काल वाले क्वेश्चन है। कथन है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है इसको एक गृह संविधान कहा जाता है। ये भी सही हो जाएगा लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो ये किया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? ये सुझाव था महात्मा गांधी का। अगला है निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि हो। ये कथन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगला है अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका? ये कथन है आइवर जेनिक्स का। अगला है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? ये कथन है ऑस्टिन का। अगला है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 15। सो फ्रेंड्स, इस क्लास को अब यहीं पर एंड करते हैं। इसमें 73 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।